फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई अधिकारी खाकी से खादी की राह पर उतर जाते हैं। नौकरी छोड़कर राजनीति की राह पर कदम बढ़ाने वाले अधिकारियों की सूची में एक नाम राजेश्वर सिंह का भी जुड़ गया है। ये वही राजेश्वर सिंह हैं जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लखनऊ के संयुक्त निर्देशक रहे हैं और राजेश्वर सिंह कई घोटाले के मामलों में भी जांच में भी शामिल रहे हैं। उसमें 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, एयरटेल मैक्सिस घोटाला, आम्रपाली घोटाला, नोएडा पूंजी स्कीम घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला समेत अन्य घोटालों के नाम शामिल हैं। राजेश्वर सिंह की छवि एक ईमानदार अधिकारियों में होती रही है। नहीं, मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया। पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य है, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें। और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। ऐसा पॉलिटिकल पैट्रनेज का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और योग्यता के आधार पर यहाँ सब कार्य होते हैं। अब राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजनीति मैदान में उतार दिया है। राजेश्वर सिंह हाल ही में वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवावृत्ति योजना के बाद बीजेपी में शामिल हुए। लगभग 24 वर्षों की सरकारी सेवा कर चुके राजेश्वर सिंह का अभी 11 वर्ष का सेवा काल यानी नौकरी अभी शेष था। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कौन है राजेश्वर सिंह, जिनको बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट राजेश्वर सिंह को मैदान में उतार दिया है। राजेश्वर सिंह को लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव की स्वाति सिंह को सरोजनी नगर टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पर बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। राजेश्वर सिंह का 1997 बैच में पीपीएस अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। परिवर्तन निर्देशालय ईडी के संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह का वीआरएस हाल ही में मंजूर हुआ। उन्हें बीजेपी ने सरोजनी नगर में अपना उम्मीदवार घोषित किया। राजेश्वर सिंह अधिकारी के तौर पर 24 वर्षों तक पुलिस महकमे में कार्यरत भी रहे। जब तक इन्होंने सीईओ की जिम्मेदारी संभाली, इन्हें लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा करते थे। 2009 में सिंह ईडी में चले गए। इनका रिटायरमेंट होने में अभी 11 साल शेष था। राजेश्वर सिंह साल 2007 से 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर प्रवर्तन निर्देशालय पर गए थे। इन्हें 2 साल का विस्तार दिया गया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वो वहीं पर अस्थायी हो गए। राजेश्वर सिंह कई मामलों में शामिल हो चुके हैं और कई जांच भी कर चुके हैं, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, एयरटेल मैक्सिस घोटाला, आम्रपाली घोटाला, नोएडा पूंजी स्कीम घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट लाइन घोटाला और अन्य घोटालों के नाम भी इनके लिस्ट में शामिल है। राजेश्वर सिंह की छवि ईमानदार अधिकारियों में होती रही है। इन्होंने नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों, माफियाओं पर शिकंजा कसकर अवैध तरीके से कमाई के 4000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी को जब्त भी करवाया है। राजेश्वर सिंह वीआरएस लेने से पहले बतौर संयुक्त निदेशक लखनऊ जोन के पद पर तैनात थे। राजेश्वर सिंह की पत्नी लक्ष्मी सिंह भी आईपीएस अधिकारी हैं। इस समय वो आईजी रेंज लखनऊ में हैं। सिंह के परिवार में पत्नी के अलावा अन्य कई अधिकारी हैं। इनके बहनोई राजीव कृष्ण एडीजी आगरा जोन में हैं। दूसरे बहनोई वाईपी सिंह आईपीएस थे, उन्होंने भी वीआरएस ले लिया था। उनके भाई रामेश्वर सिंह इनकम टैक्स कमिश्नर थे। एक बहन मीनाक्षी आईआरएस अधिकारी हैं। राजेश्वर सिंह के पिता स्वर्गीय रण बहादुर सिंह सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी थे। राजेश्वर सिंह यूपी के सुल्तानपुर जिले के पखरौली के मूल निवासी हैं। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ साइंस धनबाद से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया। उसके बाद राजेश्वर सिंह ने लॉ और ह्यूमन राइट्स में भी डिग्री ली
1996 बैच के पीपीएस अधिकारी रहे। ईडी में जाने से पहले राजेश्वर सिंह के नाम 13 से ज्यादा एनकाउंटर हैं। इसके जरिए वह खूंखार और कट्टर अपराधियों को कटघरे तक पहुंचाने में भी सफल रहे हैं। यूपी पुलिस ज्वाइन करने के 14 महीने में ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनके नाम के दम पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और साइबर जेम्स बॉन्ड की उपाधि भी उन्हें दिया गया था और इन्हें लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा करते थे। राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ अपने सिविल सेवा करियर की शुरुआत की थी। करीब 10 वर्षों तक उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ काम किया और बाकी के वर्षों में ईडी के साथ काम किया। अपने करियर में कई विवादों में भी जुड़े रहे, जिनमें जून 2018 में हुआ एक विवाद भी शामिल है, जब मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी जिसमें अधिकारियों को दुबई से आए एक फोन कॉल्स की जानकारी थी। साल 2010 से 2018 के बीच राजेश्वर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और यूपीए सरकार को झकझोरने वाले कोयला घोटाला को भी संभाला था। लेकिन अब बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से उन्हें मैदान में उतारा है। सरोजनी नगर सीट बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि यह परंपरागत तौर पर सपा और बसपा का गढ़ भी रहा है। 2017 के चुनाव में स्वाति सिंह ने पहली बार यहां से कमल खिलाया था, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे राजेश्वर सिंह के सामने बसपा से मोहम्मद जलीस खान मैदान में है। कांग्रेस के रुद्र दमन सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि कैसे स्वाति सिंह को बीजेपी ने तो टिकट काट दिया, लेकिन राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है, तो क्या ये एक बार फिर से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के जैसे अपनी बीजेपी को दूसरे पार्टियों पे काउंटर करके बचा सकते हैं? ये देखना बेहद ही खास होगा। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।